मैं राहुल कुमार, स्वागत है एग्ज़ाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ हैं रामांशु सर हैं। और आज बीपीएससी का वैकेंसी भी आया है। ऑल ओवर यहाँ पर वैकेंसी बता देते हैं, 1250 पोस्ट है, जिसमें कि दो अलग अलग कह लीजिए कि पोस्ट पे है। आने वाला जो इसका एग्ज़ाम है, चूंकि इसका जो फॉर्म भराएगा वो 2 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर के तैयारी किस तरह से करना है और किस प्रकार से इस वैकेंसी को तैयारी करने को लेकर के जो नए बच्चे हैं, खासतौर पे जो पहले दे चुके एग्जाम तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जो नए बच्चे उनको लेकर के सर ने क्या सलाह दे रहे हैं, इस पे हम दोनों बात पे अच्छे से विस्तार से सर से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इसमें सबसे पहले सर की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को लेकर के सर स्टूडेंट को थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें जो है अपने तरफ से बता दीजिए, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। प्लस जो नए बच्चे हैं उन लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, जो टोटल 1250 पोस्ट आई हैं उसमें से 1171 जो सामान्य प्रशासन के लिए हैं, तो उसमें नॉर्मली मैक्सिमम ऐसे पद हैं जिसको सिंपल ग्रेजुएट लोग भर सकते हैं। लेकिन बाकी जो FAO का है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और वो डिग्री जो है खासकर स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और एक और सब्जेक्ट है, उन तीनों में एक स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है और एक और सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ, उसी में हाँ मैथ्स है सर। हाँ। तो जिसके पास ये PG की डिग्री होगी वही जो है एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो अच्छा, ये जो 79 पोस्ट है, एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसी का एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उसी में ये पद आता है, DSO का पद आता है। और जब वो ऑफिस में काम करते हैं, लोग डायरेक्टरेट में काम करते हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाते हैं वो। तो खैर ये पद है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पद है वो 1171 वाला पद है, जिसमें आपका 100 SDM का पद है। अब ये तो है, और 2 जून से फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी, जिसमें आपका सारा का सारा प्रक्रिया पूरा करना है, और 30 जून उसकी लास्ट डेट है। लास्ट टाइम 17वीं में क्या हुआ था कि फॉर्म भरने को लेके बहुत सारी समस्याएं आई थी, और सर्वर डाउन होने का, कि क्या होता है कि शुरू में लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, लेकिन बाद में लोग जो है थोड़ा सा जब सीरियस होते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग के आने की वजह से सर्वर डाउन होने लगता है। और कुछ सर्वर में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब BPSC ने डेट बढ़ाया था, फिर भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि सर्वर में उस तरह काम किया नहीं गया। तो इस तरह की समस्या इस बार ना आए, तो बेहतर है कि BPSC भी अपने सर्वर को स्ट्रांग रखे। मुझे लगता है स्ट्रांग रखी होगी। और साथ ही साथ बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से, कि वो फॉर्म जो है 20 तारीख के आसपास भर दें। टाइम रहते भर देना। हाँ, टाइम भरना, हाँ, ये 30 का इंतजार मत करें, वो 20 उसके आसपास तक, 20-25 के बीच में किसी तरह फॉर्म भर दें, ताकि पिछली बार वाली समस्या इसमें ना आए। तो पहला तो ये फॉर्म भरते समय। दूसरा क्या है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाले को दे दिए। अब वो क्या करता है कि कई बार कैटेगरी में ऊपर नीचे कर देता है। बिल्कुल, हम बहुत बार देखे सर, ऐसे को किसमें और में डाल दिया। हाँ, तो एक तो कैटेगरी की प्रॉब्लम होती है, दूसरा उसमें क्या होता है। हाँ। ये जो कैटेगरी का जो प्रॉब्लम होता है, ये लास्ट में होता है या फिर कहीं बीच में भी ऐसा? देखिए, होता क्या है कि जब वो लिख के देते हैं, कैटेगरी का देते हैं, तो कैटेगरी में क्या है कि अगर आप लोअर कैटेगरी के हैं और ऊपर में सिलेक्ट हुए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर कैटेगरी के हैं, नीचे में सिलेक्ट हो गए, तो फिर बाद में आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से ठीक से बैठ के भरवाएं। ये नहीं कि उसको दे के चले जाएं और उससे कह दें कि एक बार भरना, सबमिट करना तो मुझसे भाई बता दो। प्लस दूसरा क्या है कि फादर्स मदर्स के नेम को लेके और एड्रेस को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस बार भी ये समस्याएं हुई थी। तो फादर का नेम फादर में, मदर का नेम मदर नेम में, और जो है एड्रेस वो ठीक से भरवा लीजिएगा। तो इन 4 चीज़ों पे, कैटेगरी पे, फादर्स मदर्स नेम और एड्रेस से प्रॉपर सब सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब ध्यान देंगे उसमें। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। अब जो BPSC का पिछले 5-6 साल का पैटर्न देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आसान टफ तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें 3 से 4 चीज़ों पे स्पेशल फोकस है। उसमें पहला जो फोकस है वो उनका जो है हिस्ट्री पे है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा फोकस उनका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पे होता है, वो भी लगभग 35 के आसपास आते हैं, तो 70 के आसपास ही हो गया। और साइंस का पोर्शन लगभग 30 के आसपास रहता है, तो वो लगभग 100, यानी 150 क्वेश्चंस में 100 तो इन्हीं 3 पे रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ था। तो जो भी लड़के तैयारी करें तो इन 3 पे स्पेशल फोकस करें। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, और एंशिएंट और मिडल में वो जो बिहार से जुड़ा हुआ है। दूसरा साइंस का पोर्शन, साइंस पोर्शन में तीनों बराबर दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी यानी बायोलॉजी, तीनों बराबर दे रहा है। और तीसरी बात करें हम लोग तो करंट अफेयर्स, उसमें बिहार स्पेशल, बिहार की योजनाएं, बिहार की इकोनॉमिक्स, इन 3 चीज़, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका चौथे नंबर पे ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, 5वें पे आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कीजिए, 6वें नंबर पे आप जो है मैथ्स और रीजनिंग पे जाइए। तो अगर आप कर लेंगे कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स पर बिहार स्पेशल, प्लस ज्योग्राफी, प्लस इकोनॉमिक्स,
और फिर पॉलिटी का 10 से 12 क्वेश्चन आता है, बहुत टफ प्रश्न नहीं आते हैं, नॉर्मली बच्चे सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लोग मैक्सिमम टाइम अपना पॉलिटी पे ही देते हैं और लास्ट में मैथ रीजनिंग, तो उनका पीटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, और चूंकि 1250 सीटें हैं, पिछले बार 2000 सीटें थी तो 91 करीब मेरिट गया था, तो ये 1250 भी होगा तो मेरिट ऐसे में मेरिट नॉर्मली जो है 95 से लेके 100 के बीच में होता है, लेकिन ये पेपर देखने के बाद में चलेगा। पेपर कैसा लेकिन कोशिश करना है कि आपको 120 तक अटेम्प्ट करना है प्रॉपर ढंग से। सर जिसमें ये तो सर आप पूरा बेसिक बात बता दिए, जो नए बच्चे हैं मतलब नए जो अभी पहले फर्स्ट अटेम्प्ट लेंगे या फिर सेकंड होगा, उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे या फिर सेट प्रैक्टिस पे कैसे उनको पढ़ाई करना? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नो डाउट एक प्रॉपर तरीका है पढ़ने का, लेकिन जिस प्रकार 68-69 का क्वेश्चन आया था और 70वीं का आया था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ इफ एंड बट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत वो जो है रिलायबल तरीका है। करना क्या है कि जो बिहार के जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे टीचर के हुए हों चाहे अदर एग्ज़ाम हुए हों, उस एग्ज़ाम का जीएस का पेपर निकाल लीजिए और फिर उसके हिसाब से एक पैटर्न तय कीजिए और फिर उस पर पढ़िए। तो जो भी नए हों चाहे पुराने भी बच्चे हों तो उनको मदद मिलेगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा काफ़ी मॉडरेट से भी नीचे पेपर आया था और 68-69 का काफ़ी टफ पेपर आया था, तो मुझे लगता है कि इस बार जो पेपर होगा उसका स्तर जो है मॉडरेट होगा। ये बराबर एक अल्टरनेट करके बदलते रहता है मॉडल? नहीं, मॉडल बदलता नहीं रहा है, थोड़ा सा 670 बीपीएससी में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हुई थी। फॉर्म भरने से लेकर और एग्ज़ाम होने तक उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कोर्ट केस हुआ, सब कुछ हुआ, आंदोलन हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी इस बार क्योंकि जो है ऑलरेडी हाई कोर्ट ने जो है गाइडलाइन दिया है, तो इस बार हो सकता है कि उस गाइडलाइन को उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें एक गाइडलाइन ये भी थी कि जो आपका ओएमआर सीट होगा उस पर बच्चे की फ़ोटो देनी पड़ेगी। अच्छा। तो एक बार ये भी इस बार जो है उनका ख्याल रखना पड़ेगा कि ओएमआर पे आपको जो है फ़ोटो देनी पड़ेगी। और प्लस दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंज की बात कही थी बीपीएससी को जो है हाई कोर्ट ने, तो हो सकता है कि इस बार स्ट्रक्चरल चेंज भी थोड़ा बहुत हो, तो इसलिए बीपीएससी इस बार कोई नहीं चाहे कि कोई खामी हो, तो तैयारी हमको बेहतर करना पड़ेगा। आप सर अपने कोचिंग में यहाँ पर क्या व्यवस्था है उसको लेकर के आपको? अभी हम लोग जो है 71st बीपीएससी के लिए एक टारगेट बैच शुरू किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 90 से 100 दिन का टाइम मिलेगा। वैसे तो डेट जो है 30 अगस्त दिया गया है, 30 अगस्त के आसपास टेंटेटिव डेट है वो कन्फर्म, लेकिन जो है क्या है कि उसी दौरान 23 से लेकर 30-31 के बीच में यूपीएससी का मेंस एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में नो डाउट ये डेट आगे बढ़ेगी। और फिर क्या है कि अगस्त और सितंबर का महीना बिहार में बाढ़ का महीना होता है, खासकर नॉर्थ बिहार में। उसमें भी दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो है मानसून की सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, तो इस बार बारिश की संभावना भी ज़्यादा है, और प्लस इस बार चुनाव भी है, चुनावी वर्ष भी है, तो अक्टूबर के आसपास चुनाव भी होगा। तो उससे पहले तो ऐसे कंडीशन अक्टूबर से पहले इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना है, लेकिन साथ ही साथ मौसम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब देखिए उसमें मौसम कैसा होता है, बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है, तब भी ये मान के चलिए कि हमें जो है 15 सितंबर के आसपास का डेट मानना पड़ेगा। तो उसमें अभी टारगेट बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों या फिर सिर्फ? दोनों हम लोग टारगेट और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाए हैं, बहुत ही मिनिमम फीस पे लाए हुए हैं, ताकि एकदम लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम बच्चों की तैयारी करा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अभी आप बीपीएससी को लेकर के जो अभी अपडेट था, बेसिक अपडेट, और जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, दोनों को लेकर के सर ने क्या कुछ बोला वो आपने अच्छे तरीके से समझ लिए, सुन लिए। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा।